चलो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर टाइम बचा तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास। ओके, फटाफट बोलते भी जाना। एक मिनट आओ। The number of triangles that can be made with 7 points on the circle। 7 पॉइंट है सर्कल पे, उनसे कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं? 7C3। करेक्ट, 7C3, क्योंकि यहाँ पे कोलिनियर होने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑन सर्कल, राइट? यस। ठीक है, 7C3 हो गया। सेकेंड, द नंबर ऑफ डायगोनल्स of polygon having 8 sides। कितने डायगोनल्स बनेंगे? 8 साइड्स हैं, तो डायगोनल वाला फॉर्मूला बताया था ना कल। NC2 n-n करके जो बताया था। यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8C2 -8, राइट? Yes, ma'am. क्योंकि 2 पॉइंट से एक डायगोनल बनता है, और तो 2 पॉइंट्स ले लेंगे हम बाद में, तो 8 पॉइंट माइनस कर देंगे जो पेंट ऑक्टागन, सॉरी ऑक्टागन के ये वाले साइड्स हैं, राइट? दिस वी विल सबट्रैक्ट, है ना? ओके, चल Thank you. नेक्स्ट। In how many ways can 3 rings be worn in 4 fingers can accommodate any number of rings? If any finger can accommodate any number of. क्या हो जाएगा? 4C3 मैम। 4C3 क्यों? एक मिनट मैम, प्लेट खोल। हम कितनी भी रिंग्स एक फिंगर में पहना सकते हैं। 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, in how many ways can 3 rings be worn in 4 fingers if any finger can accommodate any number of rings? यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि पहले में 4 चली गई, 3 चली गई, तो फिर आखिरी में 2 बचेंगी, 3 बचेंगी। अब तुम फैक्टोरियल 4 बोल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? 4 into 3 into 2 into 1, राइट? पर तो 4 फिंगर्स है ना, आखिरी में तो जाएगा ही नहीं, फिर 3 रिंग्स है हमारे पास। तो मैम 3 की पावर 4 कर, क्योंकि 4 फिंगर और 3 पहली रिंग के पास 3 ऑप्शन है, राइट?
नहीं, एक पहली फिंगर के पास 4 ऑप्शन है, ये बोलना चाह रहे हो? क्या बोलना चाह रहे मैम 256 हो? फर्स्ट फिंगर कैन हैव 3, second can have 3, right? Third can have 3, fourth can have 3, मैम right? फर्स्ट कैन हैव 4 Hmm? क्योंकि मैम 0 भी तो हो सकता है, Hmm? तो एवरी फिंगर हैज 4 ऑप्शंस। Every finger has, no, every ring has 4 options, हाँ right? 4 into 4 into 4. What you want to say, right? ये हो जाएगा 4 की पावर 3। हाँ देखो, जब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं आ रही है, हम ये नहीं सोचेंगे कि यार पहले में अगर 3 पहना दी तो फिर दूसरे में कितनी बचेंगी, या पहले में 1 आ गई एटलीस्ट, तो उसके पास ये यहाँ पे नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ये देखते हो कि पॉसिबिलिटीज कितनी है, राइट? तो अब ये दोनों आंसर सही हैं, आप बोथ आर राइट, because if you see with the perspective of ring, right, then one ring has 4 options, second ring has 4 options, third ring has 4 options, right? But when you see with the perspective of finger, तो एक फिंगर में मैक्स 3 आ सकती है, दूसरी फिंगर में भी 3 आ सकती है, तीसरी में भी 3, चौथी में भी 3, राइट? तो दिस बोथ आंसर्स आर राइट। मैम मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आपने हम्म सेकंड वाला जो बोला कि एक फिंगर के पास हम्म 3 रिंग जा सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास 2 जाए, ऐसा हाँ, ऐसा वही तो कह रही हूँ, कितने मतलब 1 से लेके 3, मतलब मैक्स 3 जा सकते हैं, मतलब 3 0 से 3 होगा पॉसिबिलिटीज ना, है। 0 से 3 होगा ना मैम, क्योंकि एक फिंगर में कुछ भी तो नहीं हो सकता है। बोल सकते हो, या तो मैम वी 3 कैन टू दी से पावर 4 से ज्यादा 4 टू दी पावर 4 होगा। 4 टू द पावर नहीं है, 0 को नहीं, हमें फिंगर्स पहनानी है, राइट? तो यहाँ पे पहनने का काउंटिंग चल रहा है, ना पहनाने का इंक्लूडिंग नहीं है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या पूछा, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 रिंग्स बी वॉन, सो इट इज टॉकिंग अबाउट बीइंग वॉन्ड। तो नहीं वाला यहाँ पे काउंटिंग नहीं है। देखो, सिंपल सा याद रखना, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तब पावर वाला काम चलेगा, ठीक है? whenever there is a thing about distribution, just a second, एक- सॉरी। तो हमें क्या याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, राइट, सो यू ऑलवेज हैव टू आंसर इन द पावर। क्लियर है ये बात? हाँ, यस और नो? प्रियंका, अमन? यस मैम। यस मैम, अगर इसमें ही रिस्ट्रिक्शन वाला होगा तो फिर दूसरा फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना। यस, एग्जैक्टली, वी विल गो फॉर परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, जो भी पूछा गया उस हिसाब से, राइट? But ओके। when you have just asked number of ways and it can be warm, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन से बात की जा रही है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमेशा ये करना है। और क्वेश्चन करते हैं इसका एक आध हाँ और, तो वी विल गेट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट, 5 persons entered lift cabin अच्छा हाँ, उस प्रीवियस क्वेश्चन में ना, मोर करेक्ट इज 4 पावर 3, सो ये लिख रहे हैं कि इन दिस क्वेश्चन द रिंग्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे आर 3 नंबर, राइट? सो 3 विल कम इन पावर। डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? रिंग को करना है, तो पावर में कौन जाएगा? रिंग जाएगी,
ठीक है, जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो पावर में जाएगी, तो दिस वुड मेक अ मोर राइट आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। कैबिन ऑन ग्राउंड फ्लोर of 8-floor house. Suppose each of them leave the cabin independently at any floor beginning with the first. The total number of ways in which each of the person can leave the cabin. क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? फ्लोर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? फ्लोर होगा ना? फ्लोर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पर्सन। कैसे? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हम्म, साइड बी। बताओ अमन। मैम 7 टू द पावर 5 पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 7 वो हैं हम्म, वर्सेस। प्रियंका सही जा रहे हैं? अमन हाँ हाँ मैम, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 7 तो फ्लोर का होगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का तो कोई काम ही नहीं है। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे अब जो लास्ट क्वेश्चन किया था या इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, पहली चीज हमें याद रखनी है कि आंसर विल गो इन द पावर, राइट? एंड सेकेंड थिंग, because there are multiple ways, right? For the first person he has 7 फ्लोर में किसी भी फ्लोर पे चला जाए, सेकेंड पर्सन के लिए भी 7 फ्लोर हैं, थर्ड पर्सन के भी 7 फ्लोर हैं, तो पावर में जाएगा। और सेकेंड चीज क्या याद रखनी है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो पावर में जाएगा। ठीक, ओके नवदीप, फाइन है ये? कंफ्यूजन है? मैम कंफ्यूजन इस बात पे है कि मैम हम लोग 2 टू द पावर लिखते थे ना, तो वो भी तो एक। दैट वॉज वेन दिस थिंग इज देयर। क्या था वो, रुको एक मिनट, मैं बता रही हूँ। कहाँ चला गया? वो है ना सिलेक्शन वाली चीज में होता है, ठीक है? द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? आप जब एक या एक से ज्यादा चूज करने की बात करते हो तब आप 2 की पावर n पे जाते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको लोगों को हर फ्लोर में जैसे भेजना है कि कौन किस फ्लोर पे लीव करेगा लिफ्ट से, राइट? सो देर इज अ डिफरेंस। वहां पे ये था कि आपको सिलेक्ट करने थे एक या एक से ज्यादा लोगों के बीच में, या फिर कोई भी थिंग और समथिंग, राइट? दैट इज अ डिफरेंस। यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग हियर, देयर यू वर सिलेक्टिंग। ओके, एक और कर लिए इस टाइप का तो
और क्लियर हो जाएगा। Okay. In how many ways we can give 7 toys to 3 children? When each children is eligible for all the toys. अब क्या हो जाएगा? अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो जल्दी बोलो। 3 to the power 7. सही है प्रियंका। रबी, प्रियंका अवेलेबल नहीं है क्या? ठीक है, हाँ मैम। आ गया ना? यस मैम। Okay. The ways of arrangement of 4 men and 4 women around the circular table if no two women can sit together. If no two women can sit together. अब ये सर्कुलर वाला है जो हमने फर्स्ट पढ़ा था। क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा थॉट प्रोसेस क्या जाएगा कि देखो दो अलग अलग लोग हो रहे हैं, राइट? तो और जिसमें से एक पे कंडीशन है, एक पे कंडीशन नहीं है, तो जिस पे कंडीशन नहीं है उसको पहले अरेंज कर लो सर्कुलर उसमें, राइट? मैम पहले मेन को अरेंज कर ले रहा है सर्कुलर उसमें, ठीक है, तो वो तो कैसे होता है? n-1 फैक्टोरियल, यस। 3 फैक्टोरियल वो आएगा, 3 2 1 6 हो 4 जाएगा। minus 1 factorial that would 6 ways, right? हाँ So 4 men पहले हो गए। अब इनके हाँ। अब क्या करोगे? अब मैम जो मेन को बैठा दिया अपन ने 4, हम्म, अब क्योंकि 2 वुमेन साथ में सेट नहीं कर सकती, तो 4 मैन के बीच बैठालना पड़ेगा उनको। करेक्ट। 4 जगह हैं, 4 तो ही जगह है, राइट? हाँ, तो तो 4 4 फैक्टोरियल p वो हो जाएगा। 4 p4। हाँ, तो वही 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ 4 ही फैक्टोरियल होता है ना, 4 p4 भी, यस सॉरी। हाँ, तो ये 24 हो जाएगा, है ना? हाँ, और टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों को इनटू कर देंगे। 144। 24 into 6 that is 144, राइट? आया?
ठीक है ये? अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब हम थोड़े से PYQs देख लेते हैं, एक मिनट। विजिबल है? नो मैम, नहीं, अभी स्क्रीन स्टार्ट नहीं है। अब होगी। ठीक ठीक। First question, a question paper had 10 questions. Each question could only be answered as true or false. Each candidate answered all the questions, yet no two candidates wrote the answer in an identical sequence. Sequence same नहीं है उनका, ठीक है? How many different sequence of answers are possible? मतलब सारे sequence अलग होंगे फिर, है ना? Likewise नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे नवदीप तुम्हारा तरीका आएगा यहाँ पे, जब वन और मोर वेज कैन बी आंसर्ड, राइट? मैम डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। हाँ बोलो अमन। वही मैम, डी। दे 2 की पावर 10, 10। करेक्ट? क्योंकि हर बच्चे के पास दो आंसर हैं करने के तरीके। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। Groups containing 3 boys are to be formed out of 5 boys, A, B, C, D, and E, such that no group can contain C and D together. What is the maximum number of such groups? Simple है। तो अब देखो, ये जब ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा है, 3 बनाने हैं, तो आप ऐसे भी बना के देख सकते हो, राइट? यू कैन जस्ट डू दैट ऑल्सो, और बाय योर कॉम्बिनेशन ऑल्सो। सेवन। यस। कैसे किया आपने? मैम एक वो 5C3 और फिर -3C1 को। करेक्ट, 5C3 माइनस 3C1। और वी कुड हैव डन ग्रुपिंग बना लेते, ए बी सी, सी डी ई ए बी, सब जिसमें से जहाँ पे भी सी और डी इकट्ठे थे उनको कैंसिल कर लेते तो भी आ जाता, है ना? दोनों तरीके हमारे पास। क्लियर है ये? Just third one. In question paper, there are 4 multiple choice type question. Each question have 5 choices with only one choice for its correct answer. With what is the total number of ways in which candidate will not get all the 4 answers correct? Correct नहीं मिलने चाहिए उसे। सिक्स 5 to the power 624। -6 ऐसे 624। 620, correct. 5 to the power 4 minus 1, right? For that all answers correct one is। ठीक है, ठीक है ये 5 into, ठीक। Next, in how many different ways can 6 players be arranged in a line such that 2 of them, Ajit and Mukherjee, are never together? ये बहुत बार आते हैं never together वाले। मैम 480 हम्म, डी। कैसे किया? दोनों को जब एक साथ लेंगे उसको माइनस कर दो। अच्छा, पहला क्या हुआ आपका? ये फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 into 2,
तो 6 minus 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। A mixed double tennis game is to be played between two teams. Each team consists of one male and one female. There are 4 married couples. No team is to be consist of husband and his wife. What is the maximum number of games that can be played? मैम 12। 12? कैसे? हाँ, गेम्स पूछा है, नंबर ऑफ टीम्स नहीं पूछा। नंबर ऑफ गेम्स आर पॉसिबल। तो देखो हो क्या रहा है ना, 4 कपल हो गए यहाँ पे, है ना। और अगर हम उनको ABCDEFGH से मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो A है, तो पॉसिबल टीम्स क्या हो सकती हैं? पॉसिबल टीम्स ये हो जाएंगी A के साथ बाकी 3, राइट, है ना। B के साथ भी बाकी 3, मतलब हम मेल के साथ देख लेते हैं। एवरी मेल हैज लाइक 3 पॉसिबिलिटीज, राइट। तो 4 into 3, ये हो गई हमारी टीम्स। इतनी टीम्स बन सकती हैं हमारी, राइट। बट इन टीम्स में से कई, जब आप गेम खेलने जाएंगे तो इसमें वो भी होगा जब वो सामने दैट पर्सन्स वाइफ वुड बी देयर, सो दोज विल बी नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो ऐसी कितनी टीम्स आएंगी, ये भी तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं मैम, तो लेकिन मुझे इसमें तो वही हो रहा है ना कि क्या, जो 4 मेल्स हैं, जो मेल जो है वो तो 4 अपन सेलेक्ट कर सकते हैं ना कोई से में से भी, क्योंकि 4 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। तो करेक्ट। 4 मेल के साथ मतलब 4 मेल का ये रख लिया अपन ने 4। और अब क्योंकि मेल जो रहेगा उसको अपन, जो उसकी वाइफ रहेगी उसके साथ नहीं ले जा सकते, तो ऑटोमेटिकली 3 चॉइसेस ही रहेंगी ना, तो 4 into 3 करेक्ट। वही वाला बन जाएगा कि तो ये टीम्स बन गई, ये हाँ। भी टीम्स बनी। अब मैचेस कितने होंगे? तो ये 12 जो टीम्स हैं, ये कितने लोगों के साथ खेल सकती हैं? ट्वेल्व टीम्स है तो 12 बार ही खेलना पड़ेगा। तो 12 बारी नहीं हो सकता, वही तो मैं बोल रही हूँ। 12 टीम्स हैं, 12 बारी, मतलब हम सिर्फ एक टीम को ले लेते हैं, जैसे समझ लेते एडी है, ठीक है। तो एडी के पास कितने ऑप्शंस हैं कि वो 12 टीम्स में से कितनों के साथ खेल सकती है? तो जहां जहां बी होगी वो टीम कैंसिल करनी पड़ेगी ना हमको। मैम बी के साथ ए टीम नहीं बना सकता, लेकिन उसके अगेंस्ट तो खेल ही सकता है। लिखा है कि नो टीम इज टू बी कंसिस्ट ऑफ द हस्बैंड। टीम नहीं बन सकता, लेकिन अगेंस्ट तो खेल ही सकता है, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, राइट।
हाँ बट सॉरी, जो मैं बोलने जा रही थी वो ये था कि ये जो ए है वो और भी टीम के साथ बनाएंगे ना हम, मतलब देर वुड बी ए डी ऑल्सो, ए एफ ऑल्सो, ए एच ऑल्सो, राइट? तो उनके साथ तो नहीं खेल सकेगा ना ए डी। टोटल 12 टीम्स आते हैं, वेयर ए इज इन 3 टीम्स, राइट? 4 टीम सॉरी। तो मैम एक टीम जो है वो 3 टीम के साथ नहीं खेल सकता, बाकी 9 के साथ खेल सकता है। करेक्ट, यस, दिस इज हाउ इट शुड बी। 42। 11 में से 3 हटाने पड़ेंगे, 7 होंगे ना, 7 बचेंगे उनके पास। 42 तो आंसर आ रहा है। फिर से करें क्या? यहां तक क्लियर है हमें कि 12 टीम्स है, राइट? यस मैम। अब देखो, टीम्स को नाम ही कर लेते हैं सीधा सीधा। ए डी हो जाएगी एक टीम, एक सी ए एफ हो जाएगी, ए एच हो जाएगी, फिर सी बी सी एफ ई डी, सॉरी सी एफ एंड सी एच, है ना? और एक क्या हो जाएगी? ई बी ई डी एंड ई एच, एंड फाइनल जी बी जी डी जी। करेक्ट, इतने ठीक है, ये 12 हो गई टीम्स, राइट? नाउ एडी कैन प्ले विथ हाउ मेनी टीम्स? कितनी है उसके पास खेलने के लिए? 7। 7 है, क्योंकि डी वाला भी नहीं चलेगा, ए वाला भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट? बिकॉज ए और डी दोनों खेल रहे हैं, तो उसके पास 7 है, मतलब 12 इंटू 7, ये हो जाएगी क्या? टोटल गेम्स, दैट इज 84, है ना? पर अब ये डबल्स है, तो 2 टीम इकट्ठे खेल रही है, सो दैट वुड मेक इट डिवाइड बाय 2, 2। है ना? मिक्स डबल्स है, 2 टीम इकट्ठे खेलेंगी ना एक जगह पे, तो दैट वुड मेक इट 42। ठीक है, अब क्लियर है? यस मैम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटर है आप थोड़ा सा पिक्चराइज कर लो, कि हमको पता रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ए और डी दोनों वाले हटाने हैं। मतलब मैं जब सोची तो मैं सिर्फ ए को हटा रही थी तो बट जब लिख के देखा तो मुझे पता, अच्छा डी भी नहीं देखना है हमको, तो हमारे पास 7 बचते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 is the answer. A, B, C and D are 4 towns. Any 3 of which are non-collinear. Then the number of ways to construct 3 roads, each joining 2 pair of towns, so that roads do not form a triangle. Okay. चार टाउन्स हैं और एनी 3 ऑफ विच आर नॉन कोलिनियर, तो एक लाइन में नहीं है तीन कोई। Three roads we have to consider, joining 2 pair of towns, so that the roads do not form a triangle. आया कुछ समझ में?
अभी तक तो 4C3 समझ में आया है, तो वही लगेगा सही कितना आ रहा है है। उससे? 4C3 से तो 4 ही आएगा, मतलब 4 तरीके हैं उनको सेलेक्ट करने के टाउन्स को, चार ABC। तरीके क्यों हुए? क्योंकि मैम 4 टाउन है हम्म और इसमें लिखा है ना 3 ऑफ विच आर नॉन कोलिनियर। देखो, अब हमको ट्राइंगल नहीं बनाना है, राइट? ट्राइंगल नहीं बनाने के लिए पहले 2 रोड बना लो, राइट? उसके बाद देखो कि जो तीसरा रोड है वो ट्राइंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, वो कितने तरीके हो सकते हैं। दैट इज मच बेटर। क्योंकि जो आप बोल रहे हो उसमें है कि नहीं ये बात? चला, कुछ दिमाग चलाओ। मैम मेरा तो कुछ अलग ही टाइप का आंसर है, मतलब मेरा ऐसा कितना आ होगा रहा है? कि जो हम्म अभी पहले 3 टाउन को अपन लेते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। अभी ये कह रहा है नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, अपन पहले ट्राइंगल बनाते हैं। तो 4C3 से 3 टाउन उठा लिए, हम्म वो उसका, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जो 3 टाउन्स हैं उनको जमाने के लिए 3 फैक्टोरियल लगा दिया। हम्म अब एक बचा है, वो डी बचा है, मान लो कि डी बचा है अपने पास। तो अब डी हम्म को यहाँ भी जोड़ेंगे तो वो एक बीच में से रोड तोड़नी पड़ेगी, हम्म तो ट्राइंगल तो अपने आप ही टूट जाएगा। ऐसा मतलब। मैम मैम तो फिर मैम उस हिसाब से तो मुझे 24 आंसर होना चाहिए, करेक्ट? हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं, बोलो नवदीप। मैम मेरे अंडरस्टैंडिंग में मैम मुझे 3 to the power 4 आ रहा है आंसर, जो कि 81 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 3 to the power 4 नहीं होगा। देखो उसमें ना वो भी इंक्लूडेड होंगे जो ट्राइंगल बना रहे होंगे। व्हाट यू आर थिंकिंग इन दैट, है ना? मैम यहाँ पे मैम 4 टाउन दिया है, जो लिखा है एनी 3 of which are नॉन कोलिनियर। तो अगर हम 4 पॉइंट मान लेते हैं, तो एनी 3 नॉन कोलिनियर मतलब तो वो तो कॉमन पॉइंट्स हो गए ना, क्योंकि मैम 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे ही। हम्म तो बेसिकली आपने जैसे रिप्रेजेंटेशन बनाया वैसा भी हम ले सकते हैं, या एनी रैंडम, बेसिकली जो हमें बोला गया है वो रैंडम पॉइंट्स है। अब मैम करेक्ट करेक्ट। अगर हम इसको ABCD मान लेते हैं, क्योंकि 4 टाउन्स हम्म दिया गया है तो दे आर डिस्टिंक्ट। हम्म तो अब अगर हम ए के एंगल से देखते हैं, तो 3 लाइन अगर हम्म ज्वाइन करना है तो A to B, A to C, A to D भी हो हम्म सकता है, तो उससे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो दिस कैन बी वन हम्म ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस। हम्म, ठीक है। ओके। हाँ प्रियंका। मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को 6 वेज समझ में आ रहा है। लाइक 4 टाउन है तो 2 वेज में बन सकते हैं। हम्म उसके बाद और कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है। देखो, सीधी बात यहाँ पे ये है कि टू कंस्ट्रक्ट 2 roads, 3 towns can be selected, right? हम्म
चौथा नहीं कर सकते हैं. Can be selected out of 4, right? 3 towns can be selected out of 4. मतलब क्या होगा? 4 into 3 into 2, है ना? यस मैम. Now if third rows goes from the third town, अगर थर्ड टाउन से बन रहा है तो वो ट्राइंगल बना देगा. क्लियर नहीं है ये, है ना? नहीं मैम, हाँ, क्योंकि जो थर्ड टाउन है वो अगर फर्स्ट को जाएगा तो ट्राइंगल बन जाएगा. करेक्ट, ये बट यहाँ अगर से चला वो गया तो हाँ, बट अगर वो फोर्थ को चला जाए, डी को फोर्थ को चला जाए, चला जाएगा तो नहीं ट्राइंगल बनाएगा. नहीं बनेगा. वही तो. करेक्ट, करेक्ट. तो इसलिए हमारे पास कितने तरीके होंगे? 24 तरीके ही होंगे बनाने के. नवदीप और प्रियंका यही सोचना है एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर. हम फिर और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है? तो मैम वो 6 फेस वाला तो समझ में आ गया था, उसके बाद क्या करना है वो ऊपर से जा रहा था. हम्म. फिर से सोच के देखना एक बार, है ना? हम्म. कि देखो ट्राइंगल नहीं बनाना है, इसलिए हमको थर्ड वाले को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तीसरा ना बने. राइट? तीसरा रोड उसको ट्राइंगल ना बना. पहले 2 रोड के बारे में सोच लेते हैं. 2 रोड कितने तरीके से बन सकते हैं? 2 रोड में एक तो जैसे लाइक कॉम्बिनेशन करके कर सकते कि एक में ए बी होगा, फिर बी सी होगा. फिर उसके बाद हम कर सकते हैं कि लाइक ए बी करके फिर बी डी कर दें, और हम्म. फिर लाइक और फिर ए सी और सी बी. हम्म. फिर एक और होगा ए सी और सी डी. पांचवे में हो जाएगा हमारा ए डी और डी सी, और फिर ए डी और डी बी. तो ये तो 6 तरीके हो गए 2 रोड्स में. चलो करके देखना, फिर करते एक्सप्लेन करते. अच्छा, नेक्स्ट. एक और बार सोचना प्रियंका. यस मैम. ज़्यादा समय मत देना. जस्ट गिव इट लाइक 5 मिनट्स समथिंग. इफ यू आर एबल ओके. टू अंडरस्टैंड देन इट्स फाइन, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते ओके. हैं. 3 dice, each having 6 faces, with each face having one number from 1 to 6 are rolled. What is the number of possible outcomes such that at least one die shows number 2? नाइन्टी वन. कैसे किया? पहले डाइस को 6 बार फेंक देंगे तो 6 वाले जितने भी होंगे वो 6 to the power 3. और हम्म. फिर 2 को हटा दिया तो 5 to the power 3 को माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे 3 डाइस थी, राइट? और उनको 6 बार, each having the 6 faces, 1 to 6 are rolled. What is the number of possible outcomes such that at least one die shows number 2? पहला एक नंबर आने के 6 तरीके, दूसरा, तीसरा, 3 वो बार हो मैंने जाएगा. एक डाइस को 3 बार फेंक दिया, वो उल्टा. हाँ, उल्टा बोल दिया था. मैं सोच रही थी क्या उल्टा किया. बीच में हाँ, लोकेटर आ गए थे इसलिए. अच्छा. ठीक. तो ये हो गया. और -5 हमारे पास नंबर बचेंगे अगर 2 को हटा देंगे, राइट? तो 5 की पावर क्यूब माइनस के थे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन.
3 flags, each of different colors, are available for military exercise. Using these flags, different codes can be generated by waving. First statement is single flag of different colors. Any 2 flags of in a different sequence of colors, 3 flags in a different sequence of colors. The maximum number of codes that can be generated is. Sure. ये आपको बनाना सिंगल पेज 2 सिंगल कलर मतलब डिफरेंट कलर इन सिंगल फ्लैग 2 फ्लैग in different sequence of color and 3 flags in different. ठीक है. तो अब इसमें आपको तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से बनाना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से कितने टाइप्स मतलब कितने वेज हैं? 3 3. दूसरे की हिसाब से 6 और तीसरे में भी 6. राइट. एंड थर्ड 6 ways, तो 15 आ रहा है. तीनों को ऐड कर देंगे, राइट? ठीक है. क्लियर है ये? Next, find the number of ways of arranging the host and 8 gets at a circular table so that the host can sit in a particular seat. एक होस्ट है, 8 लोग हैं सर्कुलर टेबल में, जहाँ होस्ट की 8 factorial सीट फिक्स है. करेक्ट. 8 फैक्टोरियल है ना? सिंपल है. 8 फैक्टोरियल. ठीक है. नेक्स्ट, 2 men, 1 woman board a bus in which 5 seats are vacant. One of these 5 seats are reserved for ladies. A woman may or may not sit on the seat reserved for ladies. In how many different ways can 5 seats be occupied by these passengers? तो अब यहाँ पे हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी. इफ शी सिट्स on the reserved seat and if she does not sit on the reserved seat, right? We have to see the both cases. And if she choose to sit on a reserved seat, तब क्या हो जाएगा? बारह होंगे अगर सीट रिजर्व करेगी तो. राइट, क्योंकि उसने फिक्स कर लिया. तो बच्चे कितने हैं? हाँ. 4 सीट बची, 2 मेन हैं, 4 P2. करेक्ट. And if she choose to not, then 24 ways. 24 any, right? 4 P3. That is 24. Total ways कितने हो जाएंगे? 12 plus 36. इसी तरीके का सवाल आ जाए बस, राइट? वी आर डन. ठीक. तो ये बात समझने में मतलब वी हैव लाइक प्रोसेसिंग करने में कोई दिक्कत होती है कि यार यहाँ पे केसेस क्या बन जाएंगे? मैम तो देखो जो जिसके क्वेश्चंस हाँ जो बनाया है ना, तो इसमें लाइक ये वाले क्वेश्चंस जो थे वो मुझे मतलब बन गए, थोड़े इतने डिफिकल्ट नहीं लग रहे थे. बट आपने लास्ट क्लास में कहा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता था कि मेरे को करना ही क्या है. लाइक अभी थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रोसेस हो रहा है कि हाँ दिमाग चल रहा है कि इसको ऐसे करना. हाँ. तो देखो जब जब हम करते जाएंगे ना, हमको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जब जब कोई चीज में कंडीशन होगी, दैट वी हैव टू मेक इट उस कंडीशन को केसेस मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखना शुरू करना पड़ेगा, राइट? कंडीशन नहीं है तो वेरी सिंपल है. कंडीशन जहाँ जाएगी हमें उसी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि क्या बन सकता है. 2 सिनेरियोज हैं, 3 सिनेरियोज हैं या फिर कुछ और है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
A selection is to be made, क्योंकि मैंने देखा ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े बना देते हैं, but solutions are not that big, right? When we see this, the selection is to be made from one post of a principal and two posts of a vice principal. Amongst the 6 candidates called for the interview, only 2 are eligible for the post of principal. 6 candidates आए, while they all are eligible for the post of vice principal. ठीक है. The number of possible combination of selectees is, तो सिंपल है, कितने लोग हैं जो प्रिंसिपल की लिए एलिजिबल है? 1। अरे नहीं, पॉसिबल 2 लोग बताए ना, हाँ 2। हाँ तो 2 में से एक सिलेक्ट, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल चाहिए. दैट वुड मेक इट 2C1, है ना? एंड वाइस का 5 अब 5C1 5C, 1। कितने वाइस प्रिंसिपल सॉरी 2 चाहिए? 2 सॉरी 5C2 कर, हो गया. कितना हो जाएगा ये? 20 मैम 20 आंसर है. तो 20 आ रहा है. 20। ठीक, 20 आंसर. तो आंसर क्या हो जाएगा? नन नन ऑफ ऑफ दीज। दीज. करेक्ट. अब यहाँ पे ही गड़बड़ होती है. अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हम जो है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट? अब वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि 18 आ जाए, कहीं से 12 आ जाए, बट कॉन्फिडेंस रखिएगा कि अगर नहीं है तो नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ स्टूडेंट हैज ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर द कोर्स, namely commerce, economics, statistics, maths 1, maths 2. Maths 2 can be offered only if maths 1 is also opted. The number of different combination of 2 subjects which can be opted is. सेवन. 7 कैसे? मैम वो क्या बोलते हैं, 4C2 करना पड़ेगा. हम्म, ठीक है. और फिर मैथ्स 1, मतलब मैथ सेकंड उसको तभी मिलेगी जब वो मैथ्स 1 लेगा. हम्म, तो वो एक ही केस है. यस, +1, राइट? तो नंबर ऑफ वेज, मैथ्स 2 को छोड़ के कितने वेज हैं उसके पास? 4C2, राइट? और मैथ्स 2 कब मिल सकता है उसे? मैथ्स 2 मिलने की एक ही चीज है, राइट? देयर इज ओनली वन ऑप्शन, +1. ठीक है, 7. ठीक, चलो. तो वी शुड गो हेड, या फिर मैं करने के लिए दे दूं आप लोगों को? अरे अच्छे से बोलो तो मुझे समझ में आए, अगर लेट हो रहा हो तो. यस मैम अभी एवरीवन. कर सकते हैं थोड़ा लाइक एक आध और प्रॉब्लम कर लें. हाँ हाँ हाँ. A person ordered 5 pairs of black socks. Some pairs are brown socks. The price of black pair was thrice that of brown pair. While preparing a bill, the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 100%. What is the number of pair of brown socks in the original order? Now see, whenever there is this कि इतना times हो गया उसका, right? ये यहाँ पे thrice हो गया या फिर कुछ हो गया, तो यहाँ पे क्या चीज होगी? अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, करेक्ट? चलो करके देखो फटाफट. तो किसी को आपको x मानना होगा, किसी को y मानना होगा, और फिर सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है. हमको ब्राउन सॉक्स के नहीं पता है नंबर, इसलिए ब्लैक के तो पता है.
इक्वेशन ही बना के बता दो, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। मैम एक इक्वेशन तो बनेगी 15p प्लस एक्स 15 कहाँ से आ गया? 5 into 3, क्योंकि 5 पेयर ब्लैक सॉक्स के थे, वो थ्राइस थी उसकी प्राइस। द ब्लैक प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर वॉज थ्राइस ऑफ ब्राउन पेयर है, हाँ तो 5 प्लस 3y हो जाएगा ना, अगर हमने किसको माना है, अगर ब्राउन सॉक्स को पेयर्स को y माना है तो। अरे ब्लैक पेयर का प्राइस इज इक्वल टू थ्राइस है, बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ब्लैक एक 3 रुपए का है तो ब्राउन 1 रुपए का होगा ना। हाँ करेक्ट। वही। तो ओरिजिनल अगर अमाउंट डालेंगे तो पहले ये बताओ x और y किसको माना है, या फिर मैं x तो सिर्फ माना है, क्या किया है? उसके हिसाब से कर रहा हूँ, बिल के अमाउंट के हिसाब से। हम्म तो बिल के अमाउंट से मतलब हमको टोटल के हिसाब से करना पड़ेगा, राइट? हाँ तो हमारा क्या हो जाएगा, x हम मान लेते हैं कि ब्राउन कलर के हैं सॉक्स, राइट? नंबर ऑफ ब्राउन कलर सॉक्स है ना जो हाँ, पूछा है, तो उनका नहीं y प्राइस पूछा भी है है। हमको, और y को कर देते हैं पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, ठीक है? हाँ या ना? ठीक है। सॉरी, पर x हो मैम गया लेकिन ब्राउन सॉक्स के पेयर और y हो गया उनका प्राइस, सॉरी 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 सॉरी, प्राइस, ठीक वही। है? प्राइस हाँ भी नहीं पता हमको, ठीक। तो अब हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? हाँ सही बोल रहे थे, वही है ना, 15x, 15x 15y, प्लस 15y 15y प्लस प्लस xy एक्स वाई, ये हो इज गई इक्वल पहली टू इक्वेशन। फिर टोटल कॉस्ट दूसरी बनेगी 3xy प्लस 5y प्लस 5y, करेक्ट, इज इक्वल टू 100 इंटू जो भी होगा, राइट? into। तो पहला ये क्लियर है प्रियंका और नवदीप को इक्वेशन, यस मैम। कि इसमें इंटरचेंज हो गया, राइट? सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में 3 इंटू सॉरी थ्राइस इंटू 5, क्या बोल रही हूँ मैं, 5 इंटू थ्राइस वाई हो गया जो भी इसका प्राइस था, तो ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा इक्वेशन? तो अब मैम 3xy प्लस 5y के इक्वल में 2 into होल ब्रैकेट 15y प्लस एक्स। फिर से बोलो। 1 मिनट, 3xy हम्म प्लस 5y ठीक है। इज इक्वल टू हम्म 2 into 15y xy, वो पूरा ब्रैकेट। प्लस एक्स वन, हाँ, ये ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि मैम वो 100% है ना, तो डबल तो प्राइस रहेगा उसका। ये इसका डबल वो क्यों? उसने गलती कर दी ना, उसने इंटरचेंज कर दिया, तो इसके चक्कर में उसका प्राइस हंड्रेड अरे परसेंट 100% का मतलब डबल थोड़ी ना होगा। तो डबल ही तो होगा मैम। हम 50,000 रुपए का 100% 50,000 होगा, उसका ठीक ठीक परसेंटेज ठीक, देखना। सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो 3xy प्लस 5y इज इक्वल टू 30 प्लस 2xy, सॉरी हाँ मैं कुछ और ही दिमाग में ले रही थी, ठीक है, हाँ डबल हो जाएगा, 100% बोला है तो डबल हो जाएगा, वही ठीक है। तो क्या आ रहा है हमें इसको सॉल्व करने पे? 25 एक्स। x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू, वाई तो कैंसिल हो जाएगा ना। y कैंसिल हो जाएगा। हम्म
अच्छा, नंबर ऑफ पेयर्स ही पूछा, एक्स ही पूछा है, ठीक है, तो 25 आंसर है, ठीक। आ गया नवदीप, प्रियंका, यस मैम। करूँ क्या एक बार मैम एक्सप्लेन? मैम मैंने लाइक रेशियो में करके कर बनाया कि हाँ वो भी मैथ ठीक तो है। हाँ वैसे करके, हाँ तो वो ज़्यादा that- इजी लगा मुझे। ठीक है, चलेगा, दैट इज लाइक ठीक है। हम्म, चलो एक और करना है, एक मिनट है। 2015 में देख लो कितने क्वेश्चंस हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब एवरी फ्यू इयर्स दे वांट दिस राइट। एक 15 में, तब 23 में हम देख रहे थे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस। विजिबल है पूरा स्क्रीन? यस मैम। हाँ, there are 5 tasks and 5 persons. Task 1 cannot be assigned to either person 1 or person 2. Task 2 must be assigned to either person 3 or person 4. Every person is to be assigned one task. In how many ways can assignment be done? सही क्वेश्चन है। 5 टास्क है, 5 पर्सन। बस कंडीशन है, टास्क 1 कैन नॉट बी असाइंड। तो मेरा आंसर तो 36 आ रहा है। आगे बढ़िए तुम थोड़ा सा। कैसे 36 आ रहा है, क्या करा? वो पहले टास्क 1 को 3 लोगों को दे दिया तो 3 ऑप्शन वो हो गए। अब यही गड़ कर रहे हैं। देखो, टास्क 1 के पास है ना, एक तो वो कहाँ नहीं हो सकता है टास्क 1? मैम वो दो वन। केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे मैम। 2 केसेस बनेंगे, राइट? क्यों 2 केसेस बनेंगे? क्योंकि मैम टास्क 1 लिखा है कि वो पर्सन 1 और पर्सन 2 के पास नहीं जा सकता, तो हमारे पास करेक्ट। ऑप्शंस बचे 3 4 5। तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे टास्क 2 के हिसाब से, कि अगर टास्क 1 5 को गया है तभी टास्क 2 में हमें 2 ऑप्शन है 3 और 4। अगर टास्क 1 में 5 की जगह पे 3 या 4 में से कोई एक चला गया तो टास्क 2 के एंड लिए 5 3 होगा, राइट? दैट इज 2 केस, 2 ओनली, है ना? मैं फिर से बता देता हाँ हाँ, हूँ। बोलो। टास्क 1 के लिए हमारे पास 1 और 2 नहीं है, तो 3 4 5 में से कोई एक होगा। अगर करेक्ट। तो वो डिपेंड करेगा मैम टास्क 2 पे ऊपर, जो केसेस मैं बोल रहा हूँ। करेक्ट, अगर वो टास्क 2 ऐसा ने होगा, 3 या 4 में से, हाँ हाँ, बोलते जाओ बोलते जाओ। अगर टास्क 1 5 करता है 3 4 5 में से, तो टास्क 2 के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है 3 और 4। लेकिन अगर टास्क 1 5 के जगह पे 3 या 4 में से कोई एक करता है, तो टास्क 2 के लिए वो दूसरा वाला ही बचा रहेगा, जो कि 3 या 4 में से जो भी बचा है। तो ये 2 केसेस हो जाते हैं करेक्ट, कि इफ 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 पर्सन 5 इज डूइंग टास्क 1 और 5 इज नॉट डूइंग टास्क 1। ठीक है। तो हम टास्क के साथ लेके चलते हैं। चलो पहले जो चीज हमको कंफर्म पता है, तो टास्क 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं? सॉरी,
टास्क 2 के लिए, हाँ, या तो पर्सन 3 होगा या पर्सन 4 होगा, राइट, है ना? तो 2C1 करेक्ट। यस मैम। राइट और यस नॉट? मैम, यस मैम। और टास्क 1 के लिए अब क्या हो जाएगा? टास्क 1 के लिए अब हो जाएगा ओनली 2 पर्सन, या तो P3 और P4, दोनों में से कोई एक, राइट, है ना? दोनों नहीं आ सकते, या तो P3 आ सकता है या P4 आ सकता है, एंड P5 आ सकता है ना? तो ये भी कितना हो जाएगा 2C1, क्योंकि वो और में है, तो अगर हम P3 ले लें तो दोनों को एक ही बात मान लेते हैं कि नहीं? देखो टास्क 1 में ना इधर P3 कैन बी देयर, पर्सन 3 और पर्सन 4, राइट, जो टास्क 2 में नहीं गए, जो बच गए, दोनों नहीं जा सकते, राइट, इधर पर्सन 3 कैन हैव इट या पर्सन 4 कैन हैव इट, पर्सन है ना? 5 एंड पर्सन 5 है ये, तो दो ही कंडीशन हुई 2C1, हाँ या ना? हाँ मैम, क्योंकि 2 ही लोग हैं अपने पास तो। हाँ, मतलब जो भी P3 बचा तो P3 एंड P5, राइट, हाँ। अगर P4 बचा तो P4 एंड P5, यस। दिस इज राइट और नॉट? यस मैम। तो दो ही तरीके हुए, तो दैट इज 2C1 टास्क 1 के लिए। अब क्या बचा टास्क 3 के लिए? अब कितने बचे हैं लोग? हमने 2 को फिक्स कर दिया है, अब कितने बचे? 3 लोग बचे, कहीं पे भी जाओ, है ना, कोई भी 3, 3C1, हाँ या ना? देखो जो कंडीशन दी है उसी में हमको क्लियर होना है बस, फिर बाकी के तो बहुत सॉर्टेड है, 3 4 5 तो सॉर्टेड है, जो जो बचेगा वो डलता जाएगा उनमें, है ना? वो 3 फैक्टोरियल नहीं है इनको। कौन सा 3 टास्क फैक्टोरियल? वाला। हाँ टास्क। मतलब बोल सकते हैं उसको लास्ट 3 4 5 के लिए ना, हाँ। हाँ उसको 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा वैसे भी, राइट, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल ओनली, तो कोई दिक्कत नहीं है। टास्क 3 4 और 5 के लिए हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल 3। नवदीप कहाँ अटक रहे हैं अभी भी? क्लियर है? मैम मेरा आंसर 30 आ रहा था तो मेरे को गलती दिख गया अभी। अच्छा गलती हो रही थी कि समझ में नहीं आया? समझ में आ गया है ना? हाँ समझ में। क्या कर रहे थे प्रियंका आपको? मैम आपने समझाया है तो मुझे समझ आया, मेरे को आ नहीं रहा था आंसर। अच्छा, तो देखो अपन एक बार और मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे हमको समझना है। जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो एक बार इमेजिनेशन थोड़ी सी करके देख लेना चाहिए। तो हमने डिवाइड कर दिया, 5 है हमारे पास, राइट, टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, टास्क 4 है, टास्क, अब इन्होंने टास्क के साथ कंडीशन दी हुई है, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन विच वाज थोड़ी सी कंफर्मेशन वाली थी कि टास्क 2 ईदर 3 और 4, राइट, तो या तो यहाँ 3 आएगा या 4 आएगा, ठीक है, कोई भी एक जन, मतलब एक फिक्स हो गया यहाँ पे 3 और 4 से। अब हमारे पास कितने लोग बचे? 4 लोग बचे, 4। राइट, है ना? यस वी मैम। हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट। नाउ विद द टास्क 1 व्हाट इज द कंडीशन? दैट person, sorry, task 1 cannot be assigned to either person 1 or 2, तो 1 और 2 तो चले गए, अब हमारे पास क्या बचा है? 3 4 5 बचे, करेक्ट, यस मैम। है ना? तो अब 3 4 5 में से अगर 3 और 4 यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, करेक्ट, तो या तो 3 होगा या 4 होगा, तो कोई भी एक बचेगा इन दोनों में से, है ना? और हमारे पास कौन बचेगा? पर्सन 5, राइट, तो वी हैव 2 पीपल हियर ऑल्सो, है ना? तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 ऑप्शंस हो गए टास्क 2 के लिए, है ना? यस मैम। यहाँ तक ठीक है, सही जा रहे हैं हम? हाँ। हाँ, अब बाकी उन्होंने बोला कि हर उसमें एक किसी को टास्क मिलना चाहिए, तो अब 3 जगह बची हैं, 3 लोग हैं, दैट वुड बी
फैक्टोरियल 3, टू, है ना? यस मैम, कितना आ रहा है आंसर? 24। 24। ऐसा सेम क्वेश्चन मैम 2023 में भी शायद आया था। कुछ तो था, मैं वो याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी नहीं आ रहा, तो हम उठाएंगे, पेपर उठाएंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट करना है, बोलो भाई, क्या हो गया अब? दिमाग ज्यादा चल गया है। चलो, ये 2 क्वेश्चन मैं भेज दूंगी, होमवर्क कर लेना, ठीक है? करके कोशिश करना, 2 नहीं 3 है हमारे पास, ठीक है? 3 क्वेश्चंस, डू देम। और फिर क्वेश्चंस भी भेज दे रही हूँ मैं, तो उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? और वर्कशीट हो गई है कि नहीं हो गई है? मैम हो गई थी, बस आंसर चेक करना था।